स्वागत है सभी का अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाले इस क्लास में। देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी सवाल आते हैं, तो इस टॉपिक को भी पूरा करके जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक सप्ताह पहले वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो मैंने 2 टारगेट रखा था। पहला था आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, जो मैंने अचीव कर लिया। यह टारगेट 35 से 40 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिए। दूसरा टारगेट था 1000 सब्सक्राइबर आपके एग्ज़ाम से पहले, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो देखिए, मेरे सभी वीडियोस को मिला के 40 से 50 हज़ार लोग देख चुके हैं उसको, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक 1000 नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे पूरा करें। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 1 घंटे 2 घंटे या उससे भी कम समय का टाइम बचा हो। तो सोचिए, अगर इतने कम समय में अगर आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले ये टारगेट पूरा कर देते हैं, अगर जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उतने लोग भी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, इवन उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट को पूरा कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा जब आज इतने कम समय में आप ये टारगेट को पूरा कर लेंगे। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जाइए, एग्ज़ाम दिलाइए, फॉर श्योर आपका स्कोर बेहतरीन आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। विदुषी है क्या? जी नहीं। अलक्ष्या? जी नहीं। असूर्यम? असूर्यम पश्या, ये है इसका राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। फिर है, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ भी एक शब्द है, तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। उसके बाद, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? देखिए, निश्चल का अर्थ कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो जो अपने स्थान से हिल न सके, ये तो है, स्थिर भी है, अचल भी है, निश्चित नहीं है। तो जो नहीं है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। जो अपने सहारे पर रहते हैं, अपने सहारे पर रहने वाले हैं, स्वावलंबी कहलाते हैं डेफिनेटली। आत्मनिर्भरी नहीं, आत्मविश्वासी नहीं, बलिष्ठ नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, एक शब्द वाले सवाल 2 प्रकार से आते हैं। या तो एक शब्द दिया रहेगा, अब आपको उसका एक्सटेंडेड फॉर्म बताना है कि वो किसका एक शब्द है, या दूसरा तरीका ये होता है, अनेक शब्द रहेगा उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो दोनों के लिए आप तैयार रहेंगे। अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है, ये आपको पूछा गया है। देखिए, जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए अप्रमेय होता है क्या? नहीं। जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए भी नहीं होता। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए, ये क्या है ना, के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता करना, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होता है संविदा, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, आशाजनक, बिल्कुल नहीं। आशातीत होगा क्या? देखिए, आशातीत भी नहीं होगा, प्रत्याशित भी नहीं होगा, ये क्या होता है? अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पे जमावट इसका उल्टा हो गया है, देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यादेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। नमूढ़ा कहलाता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद, ये क्या कहलाता है? प्रोसित पति का। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। सीख नख, बिल्कुल नहीं। सिरों पर, बिल्कुल नहीं। पाद मस्तक भी नहीं होता, क्या होता है? अपाद मस्तक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दाम बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं? दामाद कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। दामादितर भी नहीं, दाम भी नहीं कहेंगे, क्या कहलाता है? दामोदर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अनुगामी।
पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, अनुगामी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इसके लिए कौन सा शब्द होता है, कीमती होता है क्या, बिल्कुल नहीं। बहुमूल्य भी नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मतलब कम आहार ले रहा है, तो क्या होगा, मितव्ययी होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मिताहारी होगा क्या, देखिए क्या होगा, मिताहारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। शिष्य होता है क्या, जी नहीं। विद्यार्थी होता है क्या, जी नहीं। आश्रमवासी होगा, जी नहीं। क्या होगा, अंत्यवासी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, अंत्यवासी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसके हृदय पर आघात हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हो तो क्या होगा, मर्माहित होगा क्या, जी नहीं। मर्माहुत, मर्माहत या मर्माहुत। अब मर्माहुत तो होगा, लेकिन ऑप्शन को देखिए, एक में छोटा ऊ है, एक में बड़ा ऊ है, कौन सा वाला होगा, मर्माहुत। सही कौन सा है, ऑप्शन बी छोटा ऊ वाला। तो इसको भी आपको ध्यान देना, इतना बारीकी से आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, पदभ्रष्ट होता है क्या, जी नहीं। पदानुगत, पदन्वत भी नहीं होगा, क्या होता है, पदच्युत होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब स्पृहा ना हो तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, निस्पृह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने अभी जस्ट पहले किया है, क्या होता है, अप्रत्याशित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति या मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या कहलाएगा, जयचंद कहलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। विभीषण, क्या कहलाएगा, विभीषण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं या किस शब्द में जानते हैं, ये आपको बताना। महल का भीतरी भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए गर्भगृह होगा क्या, बिल्कुल नहीं। भीतरी तल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अंतःपुर या रनिवास, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता होता है क्या, बिल्कुल नहीं। प्रवक्ता होता है क्या, बिल्कुल नहीं। अधिवक्ता, एडवोकेट होता है क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, वाचाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द हैं। भाई जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए, अब कोई रोग है उसको साधा ना जा सके, असाध्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, असाध्य। फिर जिसे जीता ना जा सके, अजय होगा क्या, अपराजय, अज्ञेय या दुर्जय, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 27 देखते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द। भाई जिस स्त्री का पति का डेथ हो चुका होता है उसको क्या बोलते हैं, विधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उस स्त्री को क्या बोलेंगे, सधवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो छीण ना हो सके, अमिट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है, अक्षय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अक्षय। उसके बाद नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। त्रिकालज्ञ होगा क्या, जी नहीं। ज्ञानी, जी नहीं। बहुज्ञ, जी नहीं। क्या होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है, गेहूं का होता है क्या, या जौ का होता है, किसका होता है, अक्षत का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, देखिए जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अंडज होगा, बिल्कुल नहीं। अंत्यज होगा या शूद्र होगा या अछूत होगा, क्या होगा, अंत्यज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हैं, क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्वल्पाहार होगा, बिल्कुल नहीं। पथ्य होगा, बिल्कुल नहीं। पाथेय होगा या उपाहार होगा, क्या होगा, पाथेय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है? शर्वरी कहलाता है क्या? बिल्कुल नहीं। निशा कहलाता है क्या? बिल्कुल नहीं। विभावरी? बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है? निशित। आधी रात का समय निशित होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निशित, याद रखेंगे। फिर है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि नहीं, मंच पृष्ठ नहीं, ये क्या कहलाता है? नेपथ्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 37, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। हवन सामग्री होगा? बिल्कुल नहीं। शुष्क काष्ठ? बिल्कुल नहीं। वन काष्ठ? बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है ये? समीधा, याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीधा, ऑप्शन डी। फिर है 38, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। भाई दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहा जाता है? दिगंबर। सिंपल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो क्या कहलाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, कन्या पुत्र होगा? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कि कन्या के जन्म से, कन्या के गर्भ से जन्म लिया है तो कन्या पुत्र होगा, बिल्कुल नहीं। अवैध पुत्र होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है? कानीन कहलाता है। एक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा? कानीन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फिर है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। दावाग्नि, जंगल का आग थोड़ी है। जठराग्नि, बडवाग्नि, मंदाग्नि, क्या होगा पेट की अग्नि के लिए एक शब्द? जठराग्नि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द है। भाई जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होगा? प्रपर्ण होगा? बिल्कुल नहीं। पत्रहीन होगा? बिल्कुल नहीं। अपर्णा भी नहीं होगा। कि एक शब्द क्या होगा? अपत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, तरणेच्छा? बिल्कुल नहीं। संतरणेच्छा? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? तितिर्षा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी के पीठ पर आपने देखा होगा एक आसन रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जब जीन होता है? बिल्कुल नहीं। काठी होता है? बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है? हौदा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 44, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने पहले कर लिया है। क्या कहलाएगा? अप्रमेय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। क्या कहलाएगा? उपनिवेशिक? बिल्कुल नहीं। औपन्यासिक? बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है? औपनिवेशिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपनिवेशिक। फिर है 46, इसमें आपको बताना है असूर्य पश्चा किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये एक शब्द है, इसका अनेक शब्द आपको बताना है। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, ये होता है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ऐसा भी नहीं है। प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, बिल्कुल नहीं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। जो उत्तराधिकार से संपत्ति प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द। जो गिरा हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। स्वयं सेवक का अनेक शब्द आपको बताना है। तो देखिए, सबकी सेवा करने वाला होता है क्या? स्वयं सेवक? बिल्कुल नहीं। स्वयं की सेवा करने वाला होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या होता है? स्वयं सेवक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, वो क्या कहलाता है? गुरुकुलवासी? जी नहीं। अनेवासी। क्या कहलाता है? अनेवासी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? चिर प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। आभारी होगा? बिल्कुल नहीं। कृतज्ञ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? कृतार्थ। जैसे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया कि अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम कंप्लीट कर दीजिए। ये टारगेट है आज का। अगर ये टारगेट आप पूरा कर देते हैं
तो मैं अपने उद्देश्य पर संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 52, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अपराध सूची कहते हैं? बिल्कुल नहीं। अवैध सूची कहते हैं? बिल्कुल नहीं। काली सूची, इसको क्या बोलते हैं? काली सूची। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकार को मानता है क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार को नहीं मानता वो कहलाता है कृतकार्य? बिल्कुल नहीं। ये क्या कहलाता है? जो उपकारों को मानता है कहलाता है कृतज्ञ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 54, देखिए, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका क्या कहलाएगा? आंशिक सेवा? बिल्कुल नहीं। अर्ध रोजगार? बिल्कुल नहीं। स्थायी अस्थायी सेवा? बिल्कुल नहीं। आकाश वृत्ति क्या कहलाता है? अनिश्चित जीविका? ऑप्शन डी आकाश वृत्ति, ये सही हो जाएगा। फिर है, ये तो सो सिंपल है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी, सबको पता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब ऐसा भी नहीं है ना जो सरल है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सरल भी एग्ज़ाम में आते हैं, कठिन भी एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल को मेंटेन करके चलना होता है प्रश्न पेपर बनाने वालों के लिए। तो सरल भी आता है और डिफ़िकल्ट भी आता है। तो लोरी भी एग्ज़ाम में आता है, इवन आ भी चुका है, तो इसे भी याद रखेंगे। फिर है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द। भाई जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर, नभोत्पन्न? बिल्कुल नहीं। खच्चर? बिल्कुल नहीं। नभचाली? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? खेचर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण के ज्ञाता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहेंगे? व्याकरणी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह क्या कहलाता है? व्याकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्द ही व्याकरण से जुड़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम में तो पूछा जा सकता है ना, याद रखेंगे। बढ़ चढ़कर या बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना क्या कहलाता है? अतिवादी? बिल्कुल नहीं। अत्यंत? बिल्कुल नहीं। अतिशय? बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस पर हमला न किया गया हो क्या कहलाएगा? आक्रांता? बिल्कुल नहीं। अयोध्या? बिल्कुल नहीं। आक्रामक? जी नहीं। क्या कहलाता है? अनाक्रांत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। भाई जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या कहलाएगा? मंथर। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता हो, भाई वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? विवेकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए, द्वंद्वग्रस्त कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या कहलाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 63, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? समीचीन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कालांतर? बिल्कुल नहीं। प्राचीन भी नहीं होगा। क्या होगा? सनातन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सनातन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो क्या होगा? कविराज? नहीं। ये क्या होता है? आंसू कवि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकवि भी नहीं होगा, कविज भी नहीं होगा। याद रखेंगे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है क्या कहलाएगा? आंसू कवि। स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू का अर्थ आपको बताना है, क्या है? स्वावलंबी? नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है। स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू का मतलब है स्वतः उत्पन्न। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। क्या कहलाता है? जिसका जन्म पहले हुआ वो कहलाता है अग्रज। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे इसको एक शब्द में? जिजीविषा, विजयेच्छा, जिगीषा या जयेक्षु? क्या कहलाता है? जिगीषा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। आजानुबाहु एक शब्द है, इसका आपको अनेक शब्द बताना है। ये बताना है ये कौन से अनेक शब्द का एक शब्द है आजानुबाहु। तो चलिए ऑप्शन से छांटते हैं। जिसकी भुजाएं छोटी हो उसे आजानुबाहु कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जिसकी भुजाएं लंबी हो, ये भी गलत। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, हाँ, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? आजानुबाहु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 69, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? पूजनीय, हाँ कहा जाएगा। लेकिन देखिए पूजनीय दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। अब आपको ये देखना है पूजनीय में प में बड़ा ऊ का मात्रा आएगा या छोटा ऊ का। राइट, वर्तनी कौन सा है? तो वर्तनी का ज्ञान भी यहाँ पे काम आता है। कौन सा पूजनीय सही होगा? ऑप्शन ए, बड़ा ऊ का पूजनीय आता है, बड़ा ऊ का मात्रा आता है पी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी में बड़ा ऊ का मात्रा वाला पूजनीय ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखेंगे। फिर है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, पैदा ही ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अजानुबाहु कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाएगा? अजात शत्रु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। हमने ऑप्शन में भी कुछ देर पहले पढ़ा था कृतघ्न और कृतज्ञ। तो कृतघ्न का मतलब क्या होता है उसको आपको बताना है। देखिए, जो उपकार नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, हाँ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वो क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और टारगेट को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।